इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम क्या गर्त में ही चला जाएगा? इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आखिर कर तो कर क्या रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए, रोडवेज बसें खाली कैसी पड़ी हैं और इसका कारण क्या है, इसके बारे में हम आपको बातचीत बड़ी विस्तार से बताएंगे। सवारियां हैं नहीं, 25 सवारी होने के बाद ही बसों को बढ़ाया जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है रोडवेज परिवहन निगम की। ये एमडी के आदेशों का ही कारण है कि जो आज रोडवेज बसें न तो निर्धारित समय पर पहुंच रही हैं और न ही सवारियां मिल रही हैं। समझ में नहीं आता है, इस वर्ष में 25% किराया अचानक बढ़ाने के बाद इस समय किराया आसमान पर है। अब एक नया आदेश एमडी के द्वारा, महाप्रबंधक जी के द्वारा जारी कर दिया गया है कि जब तक बस के अंदर 20 से 25 सवारियां नहीं होती हैं तब तक गंतव्य स्थान के लिए बसों को बढ़ाया नहीं जा सकता है। सरदर्द बना है किसका? सरदर्द बना है परिवहन निगम के कर्मचारियों का, सरदर्द बना है रोडवेज के कंडक्टरों का और सरदर्द बना है रोडवेज के ड्राइवरों का। बात यह है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद जब वो अगर लौट के आएंगे तो कब लौट के आएंगे? मान लीजिए गाड़ी में सवारियों का इंतजार कर रहे हैं, एक एक दो दो घंटे रोडवेज बस स्टैंड पर खड़े होके। अब बस स्टैंड पर संचालन की व्यवस्था यह है कि हर 20 मिनट में 10 मिनट में गाड़ियों का आवागमन रहता था, लेकिन अब व्यवस्था जब 20 और 25 सवारी की आ गई है, जब शासन ने कहा कि 20-25 सवारी जब तक ना हो जाए तब तक गाड़ी को बढ़ाया ना जाए, तब इसके बाद देखा जाए तो कंडीशन यह है कि कहां से गाड़ी सवारी तो मिल नहीं रही है। दूसरी कारण कि 25% अचानक सवारियों का जो भुगतान भुगतना पड़ता है एकदम से, जहां 100 रुपए लगता था वहां 125 रुपए, जहां 500 रुपए लगता था, 25% के हिसाब से आप सोच लीजिएगा कितना पैसा आपका बढ़ चुका है। अब बात यह आती है कि प्राइवेट में वही 50% कम है, यानी कि अगर 100 रुपए किराया अगर परिवहन निगम ले रहा है तो 50 रुपए किराया प्राइवेट ले रहा है। तो आदमी यह सोचती है, सवारी ये भी यही सोचती है, पब्लिक भी सोचती है, क्यों ना सोचे कि जहां पे हमें 50 रुपए ही मात्र देने पड़ रहे हैं, हम गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं, तो क्यों ना उससे चला जाए। अब ये समझ में नहीं आता ये सारी चीजें कहां से उत्पन्न हो रही हैं और ऐसे ऐसे आदेश कहां से पारित हो रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई नया इशारा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को प्राइवेटाइज न कर दिया जाए? मुझे यह संभावना उत्पन्न हो रही है। कहीं धीरे धीरे चलते चलते वो ये कह दिया जाए कि भाई जब एकदम 25% किराया बढ़ाना, और दूसरी चीज 20-25 सवारियां जब तक नहीं हो जाती है तब तक आगे नहीं बढ़ेगी बस स्टॉप से। तो बात संचालन की नहीं आ रही, बात ये आ रही इसके पर्दे के पीछे कुछ और लंबा तो नहीं है। नहीं पता ये चले कि आगे चल के मध्य प्रदेश की तरफ रोडवेज परिवहन निगम जैसे मध्य प्रदेश में आज प्राइवेट सेक्टर से भी बदतर कार्य कर रहा है, तो कहीं उत्तर प्रदेश में भी प्राइवेट सेक्टर में तो जाने वाला नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि अभी प्राइवेट सेक्टर में जा सकता, लेकिन ये पूरी संभावना ऐसा लग रहा है जब बस ही का संचालन नहीं चलेगा तो जब कमर्शियल अधिकारी जो यहाँ बैठे हैं तो उनका ये कहना है, शायद पिछली बार मैंने रिपोर्ट देखी थी कि उसमें इजाफा नहीं हो रहा है अपनी अर्निंग में, तो अर्निंग में इजाफा नहीं हो रहा कि 25% आप जनता के ऊपर किराया डाल के क्या उससे पूर्ति हो जाएगी? अब इसमें चौंकाने वाली बात यह आती है कि कंडक्टर और ड्राइवर को अगर कम सवारियों यानी आपका धन अगर कम मुहैया होता है तो आखिर 50% का एक टारगेट दे दिया गया कि 50% अगर आपका नहीं आता है तो शिकार कौन बनेगा? परिवहन कंडक्टर बनेगा और परिवहन ड्राइवर बनेगा। ऐसा आखिर क्यों? अब आपको बता दें, एक संक्षेप में मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है कि कानपुर की ओर जाने वाली जो सवारियां हैं उनको 19,500 का टारगेट दिया गया है, जिसमें 50% आपको सवारियां 50% आपको लोडिंग दिखानी होगी कि 50% मेरी कमाई हुई है। अब देखिए आप, लखनऊ जाने वाली 26,500, उरई 9,500, ललितपुर 10,000 समथिंग, यानी कि 50% का कुल मिला के टारगेट दिया गया है। यदि आपने 50% की इनकम करके नहीं दी
तो कंडक्टर, परिवहन कंडक्टर और ड्राइवर के तनख्वाह से आधा, यानी कि आपका 1,000 रुपए, 2,000 रुपए जो भी पड़ता होगा वो काट दिया जाएगा। अब ये शोषण नहीं तो क्या है? परिवहन निगम के कर्मचारी, अधिकारी ये मजबूर हैं और ये सहन कर रहे हैं। आखिर सोचने वाली बात यह है कि जब तक परिवहन निगम ने, एक तो पहली बात 25% किराया अचानक बढ़ा देने का मूल मुद्दा आता है, और प्राइवेट सेक्टर में क्या, प्राइवेट सेक्टर के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए क्या, डीजल में महंगाई की मार सबसे ज्यादा क्या रोडवेज विभाग पर भी पड़ रही है। प्राइवेट भी तो चल रही हैं, प्राइवेट बसों में 50% किराया कम है। आखिर क्यों? जब 50% कम है तो व्यक्ति कौन नहीं जाएगा प्राइवेट से? ऐसा तो है नहीं कि कंडक्टर जबरदस्ती जबरन सवारियों को बिठा के अपनी खाना पूर्ति कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसे नियम ऐसा इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या ये परिवहन निगम चला जाएगा? क्या ऐसी भूमिकाएं बनाई जा रही हैं कि परिवहन निगम को भी उत्तर प्रदेश प्राइवेट कर सकता है? ऐसा लग रहा है कि दूरगामी परिणाम कहीं ऐसा ही ना हो। लेकिन फिलहाल ये सारी समस्याओं को आज मैंने देखा, और मैंने बहुत समय से देखा कि आखिर रोडवेज बसें खाली क्यों जा रही हैं, इसका कारण क्या है। तो आज मुझे मौका मिला, आज मैंने टटोलने की कोशिश की तो देखा कि वास्तविकता यह है, इस कारण से सवारियां आ नहीं रही हैं। महंगाई, और महंगाई 25% की बढ़ोतरी, प्राइवेट में 50% की कमी, तो जाहिर सी बात है 50% जहां कमी होगी तो वहां पब्लिक जाएगी। आपकी वो हम 25% की महंगाई, और दूसरी चीज आप कह रहे बहुत आराम मिलता है रोडवेज परिवहन में, तो वो काहे के लिए वो अपनाएगा? भाई जो हमारी जेब बोलेगी हम वो काम करेंगे। तो परिवहन निगम को गर्त में डालने वाले परिवहन अधिकारी हैं जो सर्वा बैठे हुए हैं लखनऊ में, उन अधिकारियों को सोचना चाहिए एकदम से 25% किराया बढ़ा देना। और आखिर रोडवेज परिवहन के कर्मचारी, कंडक्टर और ड्राइवर के खाते से जो रुपए कटता है, ये रुपए आखिर जाता कहां है? वो किसके आदेश से ये रुपए काटे जा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश शासन ने ये आदेश लागू किया है या स्थानीय प्रशासन ने अपने व्यक्तिगत तौर पर लागू किया है? ये तो पता लगाना ही होगा कि एमडी के द्वारा ये आदेश है या प्राइवेट किसी विशेष अधिकारी के आदेश है। आखिर किसके आदेश से ये 2,000 रुपए पर बस से काटे जाते हैं? आखिर क्यों? चलिए अगली बार इसी क्रम में हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक जांच हमारी जारी रहेगी और इसके बाद हम आपको सामने हाजिर होंगे यही परिवहन निगम का सवाल लेके, और इसके बाद आगे के समाचार प्रसादम के ऊपर होगा, देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।